हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐप ऐड किस तरीके से रन किया जाता है। दैट मीन्स यदि आपका कोई ऐप है, चाहे वो एंड्रॉयड में हो चाहे आईओएस में हो, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐप को डाउनलोड करवाना, तो उसके लिए हमें क्या रन करना पड़ता है, ऐप ऐड, जो कि एकदम ईजी है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो आपको यदि ऐप ऐड रन करना है तो सबसे पहले कैंपेन पे जाना पड़ेगा, हमें न्यू कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही कैंपेन पे जाते हैं, आपने पहले से यदि कोई कैंपेन बनाया होगा तो उसकी लिस्ट आएगी और ऊपर है प्लस का ऑप्शन। मुझे नया बनाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लस पे जाऊँगा, न्यू कैंपेन पे जाऊँगा और उसके बाद आपको क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव, कि आप क्यों ऐड रन करना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑब्जेक्टिव आप चूज़ करोगे उसके नीचे आपको बताता है कि उस ऑब्जेक्टिव के अंदर आप कौन कौन से कैंपेन टाइप ऐड रन कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, ऐप प्रमोशन। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐप प्रमोशन में आते हैं। नीचे क्या दिखा रहा है, कैंपेन टाइप में सिर्फ और सिर्फ ऐप, क्योंकि वो स्पेशली ऐप के लिए बना हुआ है। मैं यहाँ पे ऐप पे जाता हूँ और ये सेलेक्ट, क्योंकि और ऑप्शन नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्टेड है। अब आपको ये पूछता है कि सेलेक्ट योर मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म, कि वो एंड्रॉयड में है आईओएस में, कि कौन से ऐप को आप प्रमोट करना चाहते हो। मैंने बोला एंड्रॉयड वाला। अब यहाँ पे वो आपको पूछता है कि आपके ऐप का नाम क्या है, जो कि प्ले स्टोर पे अपलोडेड है। बिना आपके ऐप के अपलोड किए हुए यहाँ पे ऐड आप रन नहीं कर सकते, आपको वो ऐप पहले से प्ले स्टोर में अपलोडेड होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोई ऐप, जैसे कि चलो मैं ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने ही डेवलप किया हुआ है ऐप, तो मुझे पता है ये नाम, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये ऐप है, मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका कैंपेन लेवल। हमें पता है कि कैंपेन लेवल में क्या पूछता है, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लगेगा, आपका लोकेशन हो गया, बजट हो गया, वो सारी चीज़ें। तो कैंपेन का नाम मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि कैंपेन नाम क्या है, ऐप प्रमोशन फॉर डेमो। मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि हम डेमो अभी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ना। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें पूछता है लोकेशन, कि कौन से लोकेशन में आप ये ऐड को दिखाना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल मुझे ऑल ओवर इंडिया में दिखाना है, क्योंकि ऐप ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान अपलोड कर सकता है। बट यदि आप ऐसा ऐप बना रहे हो जो आप अपने एरिया में ही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या उन्हीं के लिए है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक यहाँ पे आप डाल सकते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ रायपुर में दिखाना है, या फिर मुझे छत्तीसगढ़ में दिखाना है, दिल्ली में दिखाना है, जो आपका टारगेटेड एरिया होगा वहाँ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहने दो। उसके बाद आपका बजट, कि आपका एक दिन का बजट कितना है, कितना रुपए खर्च करना चाहते हो। मैंने बोल दिया 200 रुपये एक दिन का खर्च करना चाहता हूँ। अब वो बोल रहा है बिडिंग, मतलब किस तरीके से गूगल आपसे चार्ज लेगा। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहे हैं क्या, इंस्टॉल वॉल्यूम, मतलब जब कोई आपका ऐड इंस्टॉल करेगा तभी वो आपसे चार्ज लेगा। यहाँ पे सीपीसी सीपीएम के हिसाब से चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर है कि आप पर इंस्टॉलेशन का चार्ज अपने हिसाब से कितना रखना चाहते हो। ऑन एन एवरेज वैसे देखा जाए तो यदि आपने अच्छे से कैंपेन ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो 1.5-2 रुपये 3 रुपये तक जाता है पर इंस्टॉलेशन। बट यहाँ पे हमने दे दिया मैक्सिमम 5 रुपीज़, ताकि कोई कॉम्पिटिटर आए तो वो हमारे ऐप को ज़्यादा वेटेज दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि हम जितना भी बिडिंग डालते हैं वो सिर्फ किसके लिए रहता है, कॉम्पिटिट बैकएंड में जो ऑप्शन होता है उससे फाइट करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि ये 5 का 5 रुपये लेगा। कब लेगा 5 रुपये, जब आपका ऐड ऐसी जगह दिखाएगा जो पॉपुलर साइट्स है या पॉपुलर वीडियोस है या कोई अदर ऐप के बीच में दिखा रहा है, वहाँ पे मे भी चार्जेस ले सकता है। अदरवाइज आपका जो चार्ज एवरेज आएगा वो सस्ता ही आएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट, कब स्टार्ट करना है कब एंड करना है। मैंने बोला आज स्टार्ट करना है, और अभी मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल चलो 2 जून को एंड करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो ये था आपका कैंपेन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे हमें एड ग्रुप के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं कौन सा टारगेटिंग मेथड यूज़ करूँ या क्या करूँ, क्योंकि जब आप ऐप के लिए ऐड रन करते हो तो गूगल क्या करता है, जो भी ऐप आपने अपलोड किया हुआ है प्ले स्टोर पे, तो अपलोड करते वक्त वो ऐप की कैटेगरीज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ऐप के बारे में कहीं ना कहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेता है। तो वो क्या करता है, आपके ऐप की कैटेगरीज, ऐप का डिज़ाइन, थीम, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किस चीज़ के लिए बना हुआ है, वो सारी चीज़ को एनालाइज करके खुद ही डिसाइड करता है कि आपका ऐड किनको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है। तो ये एक टेंशन आपको यहाँ नहीं रहता है कि आपको ऐड ग्रुप बनाना है। बस ऐड ग्रुप का नाम आप अपने नॉलेज के लिए जो रखना है रख दो। मैंने बोल दिया ऐप एड्स। ठीक है, एड्स। उसके बाद नीचे
ये आपका ऐड कॉपी जो यूजर्स को दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी गूगल के पास आपकी इमेज, लोगो, ये सारी चीजें हैं, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पूछना चाहते हैं इसकी हेडिंग, कि आप क्या हेडिंग बनाना चाहते हो। मैंने बोल दिया सपोज बिकम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर लिमिट कितना, 30 कैरेक्टर। तो क्या लिखते हैं, इसको कर देते हैं डिजिटल मार्केटर, तो ये आ गया उसमें। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं कि क्या, हेडलाइन टू में अभी के लिए मैं कुछ भी डाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 100% जॉब असिस्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसा हेडिंग डालो जो आपको यहाँ पे क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा, ये आपको दिखा रहा है अलग अलग प्रीव्यू वाइज कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। डिस्प्ले नेटवर्क में ऐसा दिखेगा, सर्च नेटवर्क में किस तरीके से दिखेगा, यूट्यूब में किस तरीके से दिखेगा। ये क्या कर रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म वाइज ये आपको बता रहा है कैसे दिखेगा। अब वो हर एक प्लेटफॉर्म में डिपेंडिंग अपॉन आपके ऐप का नेचर, वो अलग अलग लोगों को क्या करेगा, आपका ऐड ये दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिया कि वी आर रायपुर फर्स्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हो, ये आप डाल सकते हो। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पूछ रहा है, आपका हेडिंग हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे बोल रहा है अप टू 5, जरूरी नहीं कि आप 5 लिखो, बट 5 लिखोगे तो क्या होगा, अलग अलग, इससे जो भी आपका बेस्ट होगा वो अलग अलग ऐड दिखाएगा, और उसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रहा होगा वो आपका हेडिंग या वो आपका डिस्क्रिप्शन वो ज़्यादा पिकअप करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे भी हेडिंग में वो बोल रहा है अप टू 5, आपको ऑप्शन दे रहा है, वो आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है, बट ट्राई करो कि वो सारी चीज़ें आप यूज़ करो। उसके बाद इमेजेस, कुछ इमेजेस आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो उसको देने के लिए। तो अभी अपन रैंडम कुछ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे आपके ऐड का हेल्थ बताता रहता है, मतलब कितना अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा वो सारी चीज़ें। तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, चलो ये वाला मैंने एक इमेज ले लिया, इमेज की साइज ऑड है, कुड नॉट बी अपलोड। ठीक है, कोई दूसरा इमेज लेते हैं, ये लेता है कि नहीं लेता देखते हैं, स्क्वायर में है नहीं। तो यहाँ पे अपन आए थे अपलोडेड इमेज मीट अवर रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे आ जाओ तो बता देगा क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आते हैं, तो इनकेस आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि वो सारी इमेजेस बहुत छोटी छोटी है, मे बी उसकी वजह से आपको बता रहा होगा। नीचे आते हैं अपन, ये आपका क्या दे दिया, अलग अलग साइज दे दिया। 750 क्रॉस 100 आपका, ठीक है, 750 क्रॉस 300, 240 क्रॉस 400, 980 क्रॉस 120। ठीक है, अलग अलग साइजेस है जिसमें आपको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। तो अब आपके ऊपर है। अभी सपोज हमारे पास अभी बना हुआ नहीं है, तो हम यूज़ रिसेंटली यूज़ में से उठा लेते हैं। ठीक है, पहले का भी यूज़ किया होगा या कोई इमेज होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक तो दिखा रहा है ये वाला, अभी कौन सा है ये देखो, ये हमने पहले जो ऐड रन किए होंगे वो दिखा रहा है। ठीक है, अभी अपन ने रैंडम उठा लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, बस ज़्यादा नहीं, अभी दो ही सेलेक्ट कर लिया ये। तो आप अपने हिसाब से आप ऐड कॉपी बना के क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ताकि उसको वो डिस्प्ले करेगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब वीडियोस आपने बना के रखा हुआ है तो शॉर्ट वीडियोस आप बना के डाल सकते हो, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है। और यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, आपका ऐड का स्ट्रेंथ, मतलब कितना आपने डाला हुआ और क्या है। तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 5 हेडिंग, 5 डिस्क्रिप्शन, ये सारे चीज़ डाल के, जैसे ही आपका सब चीज़ हो जाता है फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन विंडो आएगा जहाँ पे बताएगा कि आपने कब से कब तक के लिए रखा हुआ है, कौन सा लोकेशन सेट किया हुआ है, बेसिक चीज़ें सारी आपको इन्फॉर्म करेगी। और उसके बाद कंटिन्यू टू कैंपेन। तो ये क्या होगा आपका, ये ऐप ऐड क्रिएट हो गया, अब वो रिव्यू के लिए जाएगा। हार्डली, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि 15 से 20 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 आवर लगेगा, और आपका ये अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है आपको इन्फॉर्म कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 24 आवर्स लग जाता है, यदि ज़्यादा कुछ आपके ऐप में या आपके ऐड कॉपी में दिक्कत है, या कहीं कुछ उनके
टेक्निकल फॉल्ट या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है तो, अदरवाइज हार्डली वो 1 आवर्स के अंदर कोई भी टाइप का आप ऐड रन करो। यहाँ पे वीडियो को छोड़ के, वीडियो में आजकल 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप सर्च नेटवर्क यूज़ करो, डिस्प्ले यूज़ करो या आप ऐप ऐड यूज़ करो, आपको जल्दी से जल्दी रिव्यू मिल जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, और उसके बाद अपना आप ऐड रन कर सकते हो। और ये करने के बाद आपका ऐप रन हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, ऐप तभी रन होगा जब आपका पेमेंट होगा। तो आपको पता है कि आपको पेमेंट करना है तो टूल्स में जाके आपको बिलिंग सेक्शन में जाके आपको यहाँ से क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये था आपका ऐप ऐड। आप लोग भी ट्राई करो अपने अपने ऐप के लिए, या रैंडम आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप उठा सकते हो प्रैक्टिस पर्पस के लिए, कहीं भी आपको कोई परमिशन नहीं पूछेगा। और पूरा कैंपेन आप डिज़ाइन करो। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।